वेलकम बैक टू अदर वीडियो गाइस। मेरा नाम है निखिल और आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। आज का जो वीडियो है दोस्तों वो काफी खास है क्योंकि आज का वीडियो कोई इंट्राडे एनालिसिस या फिर ट्रेडिंग के लिए नहीं है, बल्कि आज का वीडियो मालामाल चार्ट पैटर्न सीरीज का एक वीडियो रहने वाला है। तो आज के वीडियो में हम काफी इंटरेस्टिंग कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। लेकिन आज का वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों मैं आप सभी को रिक्वेस्ट करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो आज का वीडियो शुरू करते हैं दोस्तों। आज के वीडियो का जो टॉपिक है दोस्तों वो एक कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न के बारे में है। रिसेंटली निफ्टी और बैंक निफ्टी के अंदर मुझे एक कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न स्पॉट हुआ था, इसलिए मुझे लगा कि आप सभी के साथ मुझे ये चार्ट पैटर्न शेयर करना चाहिए। तो आज का जो टॉपिक है दोस्तों उसका नाम है IDNR4 स्ट्रक्चर, IDNR7 स्ट्रक्चर। IDNR4 स्ट्रक्चर और IDNR7 स्ट्रक्चर क्या होता है ये हम डिस्कस करते हैं इसके अंदर। तो शुरू करते हैं दोस्तों आज का ये वीडियो। निफ्टी और बैंक निफ्टी के अंदर बहुत ही शानदार, किफायती, क्विकली प्रॉफिट देने वाला और इजीली स्पॉट होने वाला एक कैंडल स्टिक का पैटर्न फॉर्म हुआ है जिसको IDNR4 और IDNR7 स्ट्रक्चर बोलते हैं। ID स्टैंड्स फॉर इनसाइड डे, NR स्टैंड्स फॉर नैरो रेंज। IDNR4 स्ट्रक्चर क्या है? आपको आज की कैंडल देखनी है कि आज की कैंडल जो बनी है वो इनसाइड कैंडल है, प्लस पिछले 4 कैंडल से वो सबसे छोटी कैंडल है, तो उसको IDNR4 स्ट्रक्चर बोलते हैं। IDNR7 स्ट्रक्चर क्या होता है कि आज की जो कैंडल बनी है वो इनसाइड कैंडल होनी चाहिए और पिछले 7 दिनों के कैंडल से वो सबसे छोटी कैंडल होनी चाहिए। IDNR4 और IDNR7 स्ट्रक्चर को आपको ट्रेड कैसे करना है ये अभी हम देखते हैं। आपको कुछ नहीं करना है, बहुत ही सिंपल है। IDNR4 और IDNR7 को स्ट्रक्चर को ट्रेड करना। IDNR4 या फिर IDNR7 जो कैंडल बनी है उसका हाई और लो मार्क करना है। IDNR4 या IDNR7 कैंडल के ऊपर अगर मार्केट निकलता है तो आपको बाय करना है। IDNR4 या IDNR7 कैंडल के नीचे अगर मार्केट निकलता है तो आपको शॉर्ट सेल करना है। बहुत ही सिंपल सी स्ट्रेटेजी है। आपको स्टॉप लॉस कहां पे लगाना है? फॉर एग्जांपल अगर आप बाय करते हो तो IDNR4 या IDNR7 कैंडल के लो के नीचे आपको स्टॉप लॉस लगाना है, और अगर फॉर एग्जांपल आप शॉर्ट सेल करते हो तो आपको क्या करना है? IDNR4 या IDNR7 कैंडल स्टिक के हाई के ऊपर आपको स्टॉप लॉस लगाना है। तो IDNR4 या IDNR7 कैंडल स्टिक को ट्रेड करने का इतना सिंपल सा तरीका है। तो निफ्टी और बैंक निफ्टी के अंदर IDNR4 प्लस IDNR7 स्ट्रक्चर फॉर्म हुआ है। निफ्टी के चार्ट में हम देखते हैं कि इसके अंदर IDNR4 और IDNR7 स्ट्रक्चर एट द सेम टाइम कैसे फॉर्म हुआ है। तो ये जो कल की कैंडल है ये IDNR4 और IDNR7 स्ट्रक्चर का एक बेस्ट एग्जांपल है। ये जो कैंडल है एक इनसाइड कैंडल है, इसलिए एक ID कैंडल होगी, प्लस ये पिछले 4 कैंडल से सबसे छोटी वाली कैंडल है। मतलब इसके पहले आप 4 कैंडल्स देख लो, ये 1, 2, 3 और 4, इन 4 कैंडल्स में से ये सबसे छोटी कैंडल है, प्लस ये एक इनसाइड कैंडल है, इसलिए ये IDNR4 स्ट्रक्चर है। अभी ये IDNR4 स्ट्रक्चर तो है, लेकिन एट द सेम टाइम ये IDNR7 स्ट्रक्चर भी है। तो ये IDNR7 स्ट्रक्चर कैसे है? ये जो कैंडल है कल की ये IDNR7 स्ट्रक्चर इसलिए है क्योंकि ये एक इनसाइड कैंडल है। ये देखिए, ये जो इसके पिछले वाली कैंडल है इसके अंदर ये पूरी कैंडल आ गई है, और इसके पिछले वाले जो 7 कैंडल्स है इसमें से ये सबसे छोटी कैंडल है, इसलिए IDNR7 स्ट्रक्चर है। देख लीजिए यहाँ पर हम 7 कैंडल्स यहाँ पे मेजर करते हैं। ये 1, ये 2, ये 3, 4, 5, 6 और 7, इन सातों कैंडल्स में से ये सबसे छोटी वाली कैंडल है, प्लस ये एक इनसाइड कैंडल है, इसलिए ये IDNR7 स्ट्रक्चर भी है। तो निफ्टी के अंदर IDNR4 और IDNR7 स्ट्रक्चर फॉर्म हुए, इसलिए हमने यहाँ पे क्या किया आज हमने यहाँ पे अच्छा खासा ट्रेड किया दोस्तों। यहाँ पे हमने क्या किया, इसका लो हमने मार्क किया। इसका लो जो था वो लगभग 18,063 के आसपास है, और इसका हाई जो था वो 18,155 के आसपास। तो इसका लो और हाई हमने मार्क किया। हमने यहाँ पे डिसाइड किया कि जैसे ये हाई आज क्रॉस करेगा हम बाय करेंगे, या फिर ये जो लो नीचे के साइड में काटेगा तो हम शॉर्ट सेल करेंगे। तो इस केस में हमको दूसरी केस देखने को मिली दोस्तों, क्योंकि इसके अंदर ये लो इसने काट दिया, तो फिर यहाँ पे हमने शॉर्ट सेल किया और यहाँ पे हमको 50-60 पॉइंट्स आराम से मिल गए। तो IDNR4 और IDNR7 स्ट्रक्चर को ट्रेड करना बहुत ही आसान है। आपको क्या करना है, इसका लो और हाई मार्क करना है। जो IDNR4 या IDNR7 कैंडल बनी है इसका लो और हाई आपको मार्क करना है। जैसे ही मार्केट उसके ऊपर निकलता है आपको बाय करना है, या फिर जैसे ही मार्केट उसके नीचे निकलता है तो आपको शॉर्ट सेल करना है। आपको स्टॉप लॉस कहां पे लगाना है? अगर आप बाय करते हो तो उस कैंडल का जो सबसे लो वाला लो होता है उसके नीचे आपको स्टॉप लॉस लगाना है।
या फिर आप अगर शॉर्ट करते हो तो आपको स्टॉप लॉस कहाँ पे लगाना है, उसका जो हाई होता है उस कैंडल का IDNR4 या IDNR7 कैंडल का जो हाई होता है उसके थोड़ा सा ऊपर आपको स्टॉप लॉस लगाना है और आपको ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा के प्रॉफिट बुक करते जाना है। तो इतनी सिंपल सी स्ट्रेटेजी है दोस्तों IDNR4 और IDNR7 को ट्रेड करने के लिए। बैंक निफ्टी के अंदर भी IDNR4 और IDNR7 स्ट्रक्चर फॉर्म हुआ है। इस केस में बैंक निफ्टी के चार्ट में हम देखते हैं कि यहाँ पे भी IDNR4 और IDNR7 स्ट्रक्चर फॉर्म हुआ है। इसके लिए आपको कल का कैंडल देखना पड़ेगा। कल का जो कैंडल है वो IDNR4 और IDNR7 स्ट्रक्चर का एक बेस्ट एग्जांपल है। अभी IDNR4 स्ट्रक्चर कैसे है, क्योंकि ये जो है सबसे पहले एक इनसाइड कैंडल है। इनसाइड कैंडल होने के बाद पिछले 4 दिनों की ये सबसे छोटी कैंडल है। तो हम यहाँ पे मेजर करते हैं 1, 2, 3 और 4। इन चारों कैंडल्स में से ये सबसे छोटी कैंडल है कल की, प्लस ये एक इनसाइड कैंडल है, इसलिए IDNR4 स्ट्रक्चर है। अभी ये IDNR4 स्ट्रक्चर तो है, लेकिन एट द सेम टाइम ये IDNR7 स्ट्रक्चर भी है। तो ये IDNR7 स्ट्रक्चर कैसे है, इसके लिए हमको पिछले 7 कैंडल्स को देखना पड़ेगा। तो ये 1, 2, 3, 4, 5, 6 और ये 7। तो इन सातों कैंडल्स में से ये सबसे छोटी कैंडल है लेंथ के मामले में, प्लस एक इनसाइड कैंडल है, इसलिए IDNR7 स्ट्रक्चर भी है। तो कल जो कैंडल बनी थी दोस्तों, ये कल की कैंडल, ये IDNR4 स्ट्रक्चर भी है, एट द सेम टाइम ये IDNR7 स्ट्रक्चर भी है। तो इसको आपको ट्रेड कैसे करना है, आज हमने इसके अंदर अच्छा खासा प्रॉफिट कमाया है दोस्तों। तो इसको ट्रेड करना बहुत ही आसान है। आपको क्या करना है, इसका हाई और लो मार्क करना है। जो कल की IDNR4 और IDNR7 कैंडल बनी है, इसका लो और आपको लो और इसका हाई आपको मार्क करना है। जैसे इसके हाई के ऊपर अगर मार्केट निकलता है तो आपको बाय करना है, या फिर इसके लो के नीचे जैसे मार्केट निकलता है तो आपको शॉर्ट सेल करना है। बैंक निफ्टी के केस में क्या हुआ दोस्तों, मार्केट आज गैप अप खुला। ये जो कल की कैंडल थी गुरुवार की, इसके ऊपर ही मार्केट खुला, इसलिए हमने यहाँ पे बाय करने का निर्णय लिया। बाय किया, यहाँ पे हमको 200-300 पॉइंट्स आराम से मिल गए दोस्तों। कल का जो हाई है वो 42,506 का है। तो आज का जो ओपन था दोस्तों 42,506 के ऊपर ही था। अगर आप देखोगे आज का ओपन जो है वो 42,516 के आसपास है, मतलब 42,506 के ऊपर ही आज मार्केट खुला था। बैंक निफ्टी जो है दोस्तों वो गैप अप ही खुला था, इसलिए हमने यहाँ पे बाय करने का डिसीजन लिया और बाय करने के बाद हमको यहाँ पे 200-300 पॉइंट्स आराम से मिल गए। IDNR4 या IDNR7 स्ट्रक्चर को ट्रेड करना बहुत ही आसान है। आपको कुछ नहीं करना है। जो IDNR4 या IDNR7 कैंडल बनी है उसका हाई और लो आपको मार्क करना है। उसके हाई के ऊपर अगर मार्केट निकलता है तो आपको बाय करना है, या फिर उस कैंडल के नीचे, उस कैंडल का जो लो है उसके नीचे अगर मार्केट निकलता है तो आपको शॉर्ट सेल करना है। स्टॉप लॉस कहाँ पे लगाना है, अगर आप बाय करते हो तो उस कैंडल के लो के नीचे आपको स्टॉप लॉस लगाना है। फिर आप शॉर्ट सेल करते हो तो आपको स्टॉप लॉस कहाँ पे लगाना है, उस कैंडल के हाई के ऊपर स्टॉप लॉस लगाना है। तो ये सिंपल सी स्ट्रेटेजी है दोस्तों IDNR4 और IDNR7 स्ट्रक्चर को ट्रेड करने के लिए। तो आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए। अगर आपको किसी टॉपिक पे मेरे से वीडियो चाहिए तो वो भी आप नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकती हो। तो आज की वीडियो में इतना ही दोस्तों। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियोस। मेरे वीडियोस को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट मालामाल चार्ट पैटर्न के वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड बाय।